गुजरखान में मौजूद मेट्रो सिटी में एक ग्लो एंड अम्यूज़मेंट पार्क लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर घूमा जा सके। सो हम पहुँच गए यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम को मौसम बेहतर हुआ तो हमारा प्लान बन गया अम्यूज़मेंट पार्क जाने पे, और यहाँ कई कबीले के दो सिपाही लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। मौसम इतना मज़े का हो गया था, हवा इतनी मज़े की चल रही थी कि हम लोग निकल गए, क्योंकि हमारा वीगो डाला आ चुका था जिसमें हम लोगों ने बैठ के जाना था। दिखाते हैं आपको अपना वीगो डाला। ये है हमारा वीगो डाला जो है मेरे मामू जी का। ऑफ कोर्स हम लोग 3 फैमिलीज जा रही थी तो हमें बड़ी गाड़ी चाहिए थी, तो हमने अपना ये वीगो डाला करवा लिया। समझ गए आप लोग। और ये मैडम स्टाइल मारते हुए तशरीफ़ ला रही थी। सब कहते हैं ये मेरी तरह, पता नहीं आप बताएं कैसी है। खैर इसी तरह हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे। हमारा तकरीबन हाफ एन आवर से ज़्यादा का ही सफ़र था, तकरीबन 1 आवर का सफ़र था, जिसमें हम लोगों ने पहुंचना था अम्यूज़मेंट पार्क। गुजरखान में मौजूद है मेट्रो सिटी, जो अभी न्यू डेवलप हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। वहाँ पर ये अम्यूज़मेंट पार्क बनाया गया। और आपको जैसे कि अगर पता है, इर्द गिर्द में कोई ऐसी जगह नहीं है अम्यूज़मेंट पार्क टाइप जहाँ पर लोग एंजॉय कर सके, तो ये एक बेस्ट प्लेस है लोगों की। और अगर आपने अभी तक मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, इस लिंक बायो में। भाई खान में इस मस्जिद के एग्जैक्ट सामने बनी हुई है मेट्रो सिटी, और ये हम लोग वहाँ पर अंदर एंट्री मारा और लोग हमें ऐसे देख रहे थे, गाड़ी को नज़र ही लगा देंगे हमारी। और सामने आपका वेलकम करेंगे ये बड़े बड़े पीकॉक्स, जो आपको कहेंगे वेलकम टू न्यू मेट्रो सिटी। हेलो, आपको भी हमारे साथ वेलकम है। चले आपको लिए चलते हैं अंदर। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ, जस्ट लाइटिंग। और ये अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। और इस अम्यूज़मेंट पार्क का नाम है ग्लो एंड अम्यूज़मेंट पार्क। और मेरी नज़र आसमान पे पड़ी तो इतने मज़े का लग रहा था सूरज, क्योंकि इवनिंग का टाइम था, तो वो बादलों के पीछे एक वो लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रहा था वो बहुत ही औसम लग रहा था। ये चेक करें आप लोग पार्किंग एरिया, इतनी गाड़ियाँ थी, क्या रक्शे और क्या कैरीज और क्या हमारी वीगो डाला टाइप की गाड़ियाँ। और ये इन लीव्स को उन्होंने सुखा के उल्टा लटका दिया था कि डेकोरेशन पीस बना दिया था आपके लिए। चलें आपको लिए चलते हैं अब अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर। यहाँ पर पार्किंग ऑपोजिट साइड पे आप लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करनी है और रोड क्रॉस करके पहुँच जाना है। और ये है वहाँ की एंट्री। है मेट्रो सिटी नाइट टाइम पे बहुत मज़े की लगती है, लेकिन आप लोग क्यों परेशान होते हैं, मैं आपको नाइट टाइम पे भी दिखाऊंगी। चलें अंदर चलते हैं अभी। और ये है एंट्री के बाद अंदर का व्यू है। मेरी तरह जिन लोगों को ये शौक़ है कि वो खतरनाक जो झूले होते हैं ना, ओए मोए मोए वाले, उनमें बैठे, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर बिग पेंडोलम और फ्लाइंग बोट टाइप के हैं जो इतने ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि ये न्यू बना है और यहाँ के लोगों के लिए न्यू ही चीज़ है। व्यू चेक करें कितना प्यारा बनाया है इन्होंने। हर एक चीज़ को इतने अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था कि बंदा कहता है कि देखता ही रहे। खैर हम लोगों ने टिकट लिया सबसे पहले, और एक टिकट 200 का है। आप जिस पे भी बैठे, अगर आप ट्रेन पे बैठ रहे हैं तो ट्रेन का टिकट 150 का है, बाकी सब झूलों का 200 का ही है। यहाँ की बात जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी है वो ये है कि इन्होंने 200 का टिकट रखा हुआ है, तो आम हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव इस तरह हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जस्ट हाफ मिनट का टाइमिंग रखी हुई है झूले की, हर झूले की, तो वो बहुत कम है 200 के हिसाब से। खैर सबसे पहले हम लोगों ने इसका टिकट लिया, हम लोग इससे बैठे हैं। टिकट आपको सेम मिल जाएगा। और ये है बिग पेंडोलम, और ये हम लोग झूले में बैठ गए थे, तो ऊपर से मैंने सोचा आपको ऊपर से सारा व्यू दिखा देते हैं। और बहुत मज़े का लग रहा था व्यू, पर डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना कुछ डरोना नहीं था, खिलौने ही थे सारे झूले। हम इसको आसमानी झूला कहते हैं, आप क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितने एरिया पे इन्होंने ये पार्क बनाया हुआ है उसको बहुत अच्छे से और सेफ़ तरीके से बनाया हुआ है, कि हर एक चीज़ को बहुत सेफ़ तरीके से किया हुआ है। खैर ये था हमारा वो जहाँ पर हम बैठे हुए थे। इसके ऑपोजिट साइड पे बैठे हुए थे, और ये इस तरह ऊपर जाता है और एक मतलब स्पीड के साथ नीचे आता है और फिर ऊपर घुमाते हैं, इसी तरह घूमता रहता है। इतना कोई ख़ास नहीं था डराने वाला, लेकिन हम लोगों ने किसी न किसी झूले पर तो लाजमी बैठना था, सो हम इसी को हमने अहमियत दी कि हम इसी पे बैठ जाते हैं। और कुछ ना कहो, लेकिन लाइटिंग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ की लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई थी, जो रात के टाइम तो औसम लग रही थी। एंड हेयर वी आर का आपको अपनी शक्लें भी दिखा दी जाएं कि हम लोग कैसे लग रहे थे ऊपर बैठे हुए। यार बता, डर तो नहीं लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा दिल को कुछ होता था जब ये नीचे की तरफ आता था स्पीड से।
लेकिन मुझे ऐसे झूलों पे बैठने का इतना शौक है ना जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन पेरेंट्स के साथ जाओ ना तो उनसे परमिशन नहीं मिलती। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। खैर हमारी टाइमिंग ख़त्म हो गई और हम लोग निकल पड़े वहाँ से और नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट झूले की तरफ। सबसे पहले तो बात थी कि मामा ज़ैनब को कौन से झूलों पे बिठाया जाए। तो बच्चों के लिए भी बहुत मज़े का इंडोर गेम्स भी हैं और बाहर भी हैं। बच्चों के लिए सबसे मज़े की ये है और ये बहुत सेफ है क्योंकि ये बाहर की तरफ ही नहीं निकलते, ऊपर नीचे होते रहते हैं और घूमते रहते हैं। छोटे बच्चे जिनको डर लगता है या मतलब 5-6 ईयर्स के जो हैं वो आप लोग उनको इस पे बिठा सकते हैं ईजीली, नो प्रॉब्लम। वो बिल्कुल सेफ़ हैं और इन्जॉय भी करेंगे बच्चे। इसमें उमामा ज़ैनब, अफ़ान शबान जो मेरे भांजे हैं ट्विंस, वो सारे बैठे हुए थे दोनों। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अलबत्ता इसके एंड में एक मज़े की बात ये हुई थी कि ज़ैनब हेल्दी है माशाल्लाह से। तो ज़ैनब को जब वो अंकल उतार रहे थे तो उनकी ज़ुबान बाहर निकल आई थी। तो उस पर हम लोग इतना हंसे थे और मैंने मिस किया कि मैंने उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई। और यहाँ होती है इनकी टाइमिंग ख़त्म और मामा बहुत खुश थी और ये उतर ही नहीं रही थी। ये कह रही थी कि मैंने उतरना ही नहीं है। अंकल ने पकड़ के इससे उतारा कि भैया उतरो, तुम्हारी टाइमिंग ख़त्म हो गई। और ये है वो ट्रेन जिसका टिकट है 150 रुपीज़। आप इसमें भी बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। पूरा मेट्रो सिटी में मतलब अम्यूज़मेंट पार्क में आपको घुमाती है एक दफ़ा। टाइमिंग के हिसाब से टिकट उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखा हुआ है क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। इससे बेहतर जॉयलैंड है। अच्छा ये है इंडोर गेम्स। इंडोर अंदर जो इन्होंने आर्केड बनाया हुआ था, इसका नाम इंडोर आर्केड था, गेमिंग आर्केड था सॉरी। यहाँ पर भी छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी गेम थी। ये उसी तरह हॉर्स छोटे बच्चों के लिए और ये गेमिंग थी। मुझे इनके नाम तो खैर नहीं आता, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर भी मुझे थोड़ा पता चलाया इसको कि खैर मुझे कुछ ना कुछ तो समझ आ रही थी। यस, इसको सॉकर कहते हैं। ओके, और इसी तरह की काफ़ी सारी गेम्स थी वहाँ पर। ये यहाँ पर लड़के खेल भी रहे थे। उसके साथ हम आगे की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी गेम्स थी। बास्केटबॉल, स्पिन वाली गेम थी। उसके अलावा शूटिंग का जिनको शौक़ है वो ये वाली गेम भी खेल सकते हैं, पबजी वाले लोग। यार हम लोग बाहर निकले तो मंजर ही बदल गया था। ये चेक करें ज़रा, इतनी स्पीड से बारिश स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग पूरे के पूरे गीले हो चुके थे। हालांकि जब हम अंदर गए थे तो बारिश का कोई चांस नहीं नजर आया था। मौसम तो ज़्यादा अच्छा ही था, ज़ाहिर बात है। जो मैंने आपको बताया था कि घर से निकले थे तभी मौसम बहुत अच्छा था। इस बारिश में भी इन लोगों ने ज़िद की कि हमें फ्लाइंग बोर्ड पर बैठना है और हमने टिकट लिया। और इतनी लंबी लंबी लाइन लगी थी ना कि 2 से 3 दफ़ा आपके सामने वो चलती है, उसके बाद कहीं जाके आपकी बारी आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी टाइमिंग इतनी कम है तो आपकी बारी का आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ यार, हम लोग बैठ के और वो लोग खड़े नहीं होने दे रहे थे और ये लोग खड़े होकर एंजॉय करना चाहती थी तो वो पॉसिबल नहीं था। इसमें भी बहुत मज़ा आया लेकिन वो डर नहीं लगा जैसा डर हम लगवाना चाह रहे थे खुद को। मेरी भांजियों का दिल था कि वो खड़ी हो जाए लेकिन वो अंकल ने उन्हें डांट के बिठा दिया कि ये बैठ जाओ आराम से, नीचे खड़े नहीं होना। हम लोगों ने यही 2 झूले एंजॉय किए लेकिन आप लोग भी लोलम भी इंजॉय कर सकते हैं। वो भी इतना बड़ा नहीं था, इतना डर नहीं लग रहा था। इस वजह से हम लोगों ने खाली यही 2 झूलों को एंजॉय किया। इधर इसको चेक करें ज़रा आप। लेकिन निकलने से पहले मुझे अपने सब्सक्राइबर को, प्यारी प्यारी क्यूट से सब्सक्राइबर को पूरा पार्क भी तो दिखाना था। अब बारिश भी हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं पार्क दिखाऊंगी। पापा लोगों को सबको मैंने कहा आप लोग गाड़ी में जाके बैठ जाएं और मैंने अपनी भांजियों को लिया और पूरा पार्क विज़िट किया। तो चलें आपको भी ले चलते हैं, साथ घुमाते हैं, साथ साथ आपको कोई सॉन्ग्स भी सुनाते हैं और साथ साथ मेरी सुरीली आवाज़ भी सुने। मुझे पता है आई एम नॉट। और यहाँ पर इन्होंने 2 सिंगर खड़े किए हुए थे जो हमें गाना सुना रहे थे, जो आप भी सुन रहे हैं हमारे साथ। सिंगर जाग जाता है गाने सुनते हुए तो मैं भी साथ साथ गुनगुना लेती हूँ। यहाँ पर उन्होंने ज़ू बनाया हुआ था और 7 सॉन्ग लगाए हुए थे और आप मेरी सुरीली आवाज़ सुने ज़रा। मासूम थे कैसे क्या हो गए, कितने मासूम थे। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे। मुझे पता है अब आप कहेंगे कि मुझे घर से बाहर नहीं निकल। और यहाँ में अपने शश के मारते हुए सस्ते लोग, सस्ते शश के क्या कहें। नहीं लगाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
यहाँ पर इन्होंने पाथवे के दोनों साइड पे, एक साइड पे जू बनाया हुआ था, जानवर लगाए हुए थे, दूसरी साइड पे सी का व्यू बनाया था कि सी के अंदर हमारे पता कि जैसे वो अब यहाँ पर मैं शश के मारे बगैर रह नहीं सकती थी क्योंकि दोनों तरफ से इतना ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा था जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मैंने भी थोड़े बहुत शश के मार ही लिए यहाँ पर भी दोबारा से। अच्छा, आप लोग यहाँ पर म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि फुल टाइम म्यूज़िक चल रहा होता है इनके। हमसे न जाने क्यों मेरी सुरीली आवाज़ सुन के आप लोगों ने कहना है कि यानी इसके बाद कभी बाहर किसी के सामने मत गाना क्योंकि उसका उल्टी करने का दिल करेगा। बट आई एम गुड, तो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, मैं वो बहुत अच्छी है। मैं अपने लिए गा रही थी किसी और को सुनाने के लिए नहीं यार, खुद के भी तो कोई लाइफ होती है, खुद को भी कोई इंजॉय करना होता है, खुद के लिए भी कुछ करना होता है यार। किया करो खुद के लिए कुछ, दूसरों के लिए हमेशा नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि दूसरों से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि रिटर्न में आपको मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। रिटर्न में आपको हमेशा वैसा नहीं मिलता। और ये है बाहर का लुक जहाँ से हम लोगों ने अंदर एंट्री की थी। ये जाते हुए मैंने आपको व्यू दिखाया था और बाहर निकलते हुए मैंने सोचा आपको एक बाहर से एक दफ़ा व्यू दिखा देते हैं। और ये है यहाँ पर फुल व्यू, ठीक है। और यहाँ पर साइड पे इस टावर पे नेम लिखा हुआ था ग्लो एंड अम्यूज़मेंट पार्क। देन हम लोग चल पड़े पार्किंग एरिया की तरफ जहाँ पर हमारा वीगर डाला खड़ा था जिसका जिक्र मेरे शुरू में किया। टाइम काफ़ी हो चुका था तो हम लोगों ने वापसी का सफ़र बांधा, लेकिन वहाँ पर अभी तक स्टिल बहुत ज़्यादा रश था। ये इसके इंट्रेंस गेट गुजर खान लिखा हुआ था यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अच्छा, हम लोग निकले वहाँ से तो बिजली इतनी शदीद वाली चमक रही थी ना, ये चेक करें ज़रा। और मुझे बहुत डर लगता है इससे, सीरियसली मैं बाहर नहीं निकल सकती इसमें। अगर आपको भी मेरा वाला हिसाब है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी कहिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ओके। लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ मैं अपने एक्शन से आपको ये समझाते हुए कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टाटा।